रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास से फायर ब्रिगेड की ये गाड़ियां अब लौट रही हैं। बताया जा रहा है कि झुग्गी बस्तियों की आग बुझा ली गई है, लेकिन क्या इससे सारी समस्या खत्म हो गई या यहाँ से ही कई नई समस्याएं पैदा हो रही? हाँ, आग बुझा ली गई है। अब पूरी बस्ती जले हुए मैदान का शक्ल ले चुकी है। हमें हर तरफ जो अधजले सामान बिखरे दिख रहे हैं, दरअसल ये जले और बिखरे हुए अरमान हैं जो इन बस्तियों के लोगों के हैं। जब बस्ती के लोग नींद के आगोश में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तभी यह आग भड़की और फिर सबकी नींद हवा हो गई। अपनी जलती हुई झुग्गियां और उसमें खाक होते सामान देख सबने खून के आंसू रोए होंगे। वर्षों की मेहनत से धीरे धीरे कर जुटाए गए गृहस्थी के ये सामान कैसे पलक झपकते ही खाक हो गए, ऐसा हादसा किसी ने नहीं सोचा होगा। रात भर आग का तांडव चलता रहा। फायर डिपार्टमेंट रात भर आग से जूझता रहा। इस बस्ती के लोगों की आंखों में रात सुलगती रही, आंसू झरते रहे और रात रत जगा करते हुई बीती। कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, पर सब जानते हैं कि भीड़ में कई चेहरे होते हैं। तो भीड़ के इन चेहरों पर बेबसी टंगी थी, सब कुछ खाक होते देखने की बेबसी। बेबस सी महिलाएं बुत बनकर खड़ी थीं, बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल निरीह, बिल्कुल असहाय। कई बार जब पीड़ा बड़ी होती है तो रुलाई नहीं फूटती, वह मौन का रूप धारण कर लेती है। इन महिलाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन असल सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इस आग की वजह क्या रही? क्या किसी एक की लापरवाही ने इतने लोगों के अरमान खाक कर दिए, या किसी साजिश के तहत ये आग लगाई गई, या फिर यह महज दुर्घटना थी जिसमें असंख्य लोगों को फुटपाथ पर ला खड़ा किया? इन सारे सवालों के जवाब तो फिर भी जांच के बाद मिल जाएंगे, लेकिन असल सवाल तो उन सपनों का है जिन्हें इस आग ने झुलसा दिया। क्या ये सपने फिर इन आंखों में उगेंगे? क्या इनकी जिंदगी तुरंत पटरी पर आ सकेगी? क्या इन्हें कोई सरकारी मदद मिलेगी? शायद इन सवालों के जवाब वक्त देगा। हमें उस वक्त का इंतजार करना चाहिए।